आज है 26 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम मोहन यादव का ऐलान, दीपावली के बाद लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के जैसीनगर में लाडली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलना शुरू होगी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि ये योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने और परिवारों को सशक्त बनाने में अहम कदम है। सरकार का दावा है कि इससे लाखों महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और त्योहार के बाद नई शुरुआत होगी। लाडली बहना योजना पर विवाद, जीतू पटवारी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि लाडली बहना योजना में भाजपा ने बहनों से 1800 रुपए कम लिए। पटवारी ने कहा कि चुनाव में 3000 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब केवल 1250 ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार वायदा पूरा नहीं करती तो भाजपा वाले सीएम मोहन यादव को कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। ये बयान मध्य प्रदेश की सियासत में नया हलचल पैदा कर सकता है। आरक्षण मामले की सुनवाई स्थगित, प्रदेश में भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी जंग। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का मामला सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डेली हियरिंग अब 8 अक्टूबर से होगी। सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेताओं को सलाह दी है कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दी करने से ओबीसी वर्ग को नुकसान हो सकता है। अदालत ने सुनवाई स्थगित करते हुए कहा कि हम तैयार हैं, आप नहीं। सुनवाई चलते ही प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए और सियासी माहौल गर्मा गया। सरकार बनाएगी गीता भवन, 1 रुपए में मिलेगी जमीन। प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की हरी झंडी के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की। जिन निकायों के पास जमीन नहीं, वहां सरकार 1 रुपए में जमीन उपलब्ध कराएगी। पहले चरण में उन क्षेत्रों में निर्माण होगा जहां जमीन उपलब्ध है। गीता भवनों का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा और इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। उज्जैन में इंटर मॉडल स्टेशन बनेगा, बस स्टैंड से जुड़ेगा रेलवे, मेट्रो और रोपवे। उज्जैन में देवास गेट बस स्टैंड को सिंघस से पहले आधुनिक इंटर मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना है। खस्ताहाल हो चुके पुराने भवन को तोड़कर यहां नया स्टेशन तैयार होगा, जिसे रेलवे स्टेशन, मेट्रो और महाकाल रोपवे से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। बस से आने वाले लोग सीधे मेट्रो, रेलवे या रोपवे तक पहुंच पाएंगे और सड़क पर भीड़ से बच जाएंगे। परियोजना पूरी होने पर यह शहर का प्रमुख यातायात केंद्र बनेगा। भोपाल मेट्रो टेस्टिंग के अंतिम चरण में, जल्द शुरू होगा कमर्शियल रन। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। टीम ने निरीक्षण किया। पहले चरण में मेट्रो रैक स्टेशन, सुभाष डिपो की जांच की गई। टीम ने बुधवार रात भोपाल पहुंचकर निरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की। कुल 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूर्ण होगी। सीएमआरएस ने ओके रिपोर्ट मिलते ही भोपाल मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। महाकाल मंदिर में पत्रकारों की एंट्री पर लगी पाबंदी हटाई, फिर मिलेगा प्रवेश। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पत्रकारों की एंट्री पर लगाए गए नए नियम वापस ले लिए गए। अब पत्रकारों को पहले की तरह प्रवेश मिलेगा। सहायक प्रशासक आशीष पहलवाड़िया ने इसके लिए सूचना जारी कर दी है। 24 सितंबर को इस संबंध में खबर सामने आने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। अंततः 25 सितंबर को प्रशासन ने नया आदेश वापस लेते हुए स्पष्ट किया कि मंदिर में पत्रकारों के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी, उनकी एंट्री सामान्य रहेगी। एमपी में फार्मेसी रजिस्ट्रेशन हुआ ऑनलाइन, अब घर बैठे मिलेगा प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश में फार्मेसी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। अब अभ्यर्थी घर बैठे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रमाण पत्र डिजी लॉकर या ईमेल के माध्यम से प्राप्त होगा। स्लॉट बुकिंग या कार्यालय में सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। सिस्टम आधारित ऑटो वेरिफिकेशन से सर्टिफिकेट सीधे डिजी लॉकर में भेजा जाएगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी देने पर संबंधित संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकती है। जून से अगस्त 2025 में 3500 पंजीयन हुए और 5800 आवेदन लंबित हैं। इंदौर में शूट हुई फिल्म को लेकर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिकाएं। इंदौर में शूट हुई भारत की पहली वन शॉट हिंदी फीचर फिल्म 2020 दिल्ली 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ये फिल्म दिल्ली दंगों पर आधारित है और इसे लेकर पहले कई विवाद उठे थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने रचनात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए सभी रोक लगाने वाली याचिकाएं खारिज कर दी। केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि सीए का मुद्दा तब भी सही था और आज भी। फिल्म के रिलीज के बाद चर्चा तेज होने की संभावना है।
मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी, अलीराजपुर के बाद अब जैसी नगर। मध्य प्रदेश में नाम बदलने का सिलसिला जारी है। सीएम मोहन यादव सागर जिले के दौरे पर पहुंचे और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल व मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि जैसी नगर का नाम बदलकर अब इसे जय शिव नगर कहा जाएगा। इससे पहले सीएम ने अलीराजपुर का नाम बदलकर अलीराजपुर किया था। नाम परिवर्तन के इस कदम को स्थानीय प्रशासन और जनता ने अलग अलग प्रतिक्रियाओं के साथ देखा है। एमपी में टाइगर सफारी महंगी, पेंच रिजर्व में एंट्री और गाइड फीस बढ़ी। मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीनों गेट 1 अक्टूबर से पर्यटकों के लिए फिर से खुल जाएंगे। 3 माह बाद पर्यटक अब टाइगर सफारी का लुत्फ ले सकेंगे, लेकिन इस बार उन्हें जेब ढीली करनी होगी। शासन ने 3 साल के बाद प्रवेश शुल्क और गाइड फीस बढ़ा दी है। अब लगभग 10% ज्यादा राशि देनी होगी। पिछली बार फीस 2021 में बढ़ाई गई थी। टाइगर रिजर्व में होने वाले इस बदलाव से पर्यटन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। सोयाबीन एमएसपी अंतर का भुगतान करेगी सरकार, सीएम मोहन यादव ने की घोषणा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यदि सोयाबीन की फसल पीएम द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,300 रुपए प्रति क्विंटल से कम कीमत पर बिकती है तो सरकार अंतर राशि का भुगतान करेगी। सीएम ने भरोसा दिलाया कि किसी भी किसान को घाटा नहीं सहना होगा। ये घोषणा किसानों की आर्थिक सुरक्षा और कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए की गई। सरकार का लक्ष्य किसानों को इनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करवाना है। बीफ टैक्स फ्री विवाद पर मोहन यादव का पलटवार, बोले गौ हत्या की सोच भी नहीं सकते। बालाघाट के कटंगी में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीफ को टैक्स फ्री करने वाले गजट नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या की सोच भी नहीं की जा सकती, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका गौमाता से कोई संबंध नहीं है और पार्टी के चुनाव चिन्ह को बदलना जनता माफ नहीं करेगी। 9,882 पदों के लिए माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक चयन का परिणाम घोषित। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया है। ये परीक्षा स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के तहत कुल 9,882 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी। परीक्षा 20 अप्रैल से 29 अप्रैल 2025 तक भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में आयोजित हुई थी। कुल 1,85,065 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया, जिसमें 1,60,360 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। उम्मीदवार अपना परिणाम esb.mp.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सागर में हर घर पहुंचेगी पीएनजी एलपीजी सिलेंडर से मिलेगी राहत। सागर जिले के कस्बों में अब पाइप नेचुरल गैस की सुविधा शुरू होने जा रही है। इस सेवा के तहत पाइपलाइन नेटवर्क के माध्यम से सीधे घर घर पहुंचेगी। इससे एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी की झंझट खत्म होगी। खास बात यह है कि पीएनजी एक स्वच्छ दहनशील ईंधन है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। ये न केवल उपयोग में आसान होती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर विकल्प है। किसानों को दी गई डीएपी के विकल्प उर्वरकों की जानकारी, जैविक खेती पर जोर। संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वावधान में ग्राम बिलाखना, बिलधव और गड़ौली में कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई है। इसमें किसानों को रासायनिक खादों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया। सेवानिवृत्त कृषि अधिकारी भगवान सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता और संरचना पर गंभीर असर पड़ रहा है। किसानों को प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर प्रेरित करने पर जोर दिया गया। एसडीओ जयदत्त शर्मा ने किसानों को डीएपी के विकल्प उर्वरकों और मिट्टी में कार्बन तत्व बढ़ाने के तरीके बताए। भोपाल में भी मंडरा रहा खतरा, 1200 से ज्यादा जर्जर मकान गिरने की कगार पर। भोपाल नगर निगम ने जून में 1200 से अधिक जर्जर मकानों की पहचान की थी। इनमें से 800 मकानों को तुरंत खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन 4 महीने के बाद भी मकान खाली नहीं हुए। निगम का कहना है कि इन इमारतों के कभी भी ढहने का खतरा है। हाल ही में इंदौर में ऐसी ही एक घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। पुराने भोपाल में कई 100 साल पुरानी इमारतें खस्ताहाल स्थिति में हैं, जिनसे बड़ा हादसा हो सकता है। भोपाल में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ, सीएम बोले सेना और खिलाड़ी हमेशा पाकिस्तान को हराते हैं। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल ग्राउंड में सांसद खेल महोत्सव 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारी सेना हो या खिलाड़ी, पाकिस्तान को हमेशा धोया है। सीएम ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि खूब दूध पियो, घी खाओ और खेलो। इस महोत्सव में 71,000 से अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। प्रतियोगिताएं 3 स्तरों पर होंगी। ग्राम स्तर 6 से 31 अक्टूबर, ब्लॉक स्तर 1 से 30 नवंबर और जिला स्तर 1 से 25 दिसंबर तक।
भोपाल मेरिट के 14 प्रोफेसर व टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल। भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 14 प्रोफेसर्स को दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। ये सूची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की है, जो स्कोपस डेटाबेस के आधार पर तैयार की जाती है। इसमें शोध प्रकाशनों के प्रभाव, सिटेशन इंडिकेटर और ग्लोबल योगदान जैसे मापदंडों को ध्यान में रखा गया। इन उपलब्धि से MANIT और मध्य प्रदेश का नाम वैश्विक स्तर पर एक बार फिर से गौरवान्वित हुआ और शोध कार्यों की साख मजबूत हुई। इंदौर बाईपास पर हर दिन 15 लाख की टोल वसूली, लेकिन सड़कें गड्ढों से भर। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंदौर जिले का राऊ से देवास तक का हिस्सा सबसे खराब स्थिति में है। वाहन चालकों से रोजाना 15 लाख रुपए से ज्यादा टोल वसूला जाता है, लेकिन बदले में उन्हें जाम और गड्ढों से भरी सड़क मिलती है। इंदौर से भोपाल जाने वाले कई लोग अर्जुन बड़ौत के जाम को देखकर सफर का प्लान बदल देते हैं, लेकिन मुंबई, नासिक या ग्वालियर की ओर जाने वालों को इन समस्याओं से गुजरना पड़ता है। स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एमपी में 15,000 वक्फ समितियों को टारगेट, तालीम पर खर्च करनी होगी आय। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के करीब 15,000 वक्फ समितियों को नया टारगेट सौंपा है। अब समितियों को वक्फ संपत्ति से होने वाली आय का इस्तेमाल शिक्षा को बढ़ावा देने में करना होगा। इसके तहत छात्रों को स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जाएगी और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स की पढ़ाई में मदद करनी होगी। फिलहाल ये समितियां संपत्तियों की देखरेख और रिकॉर्ड संधारण की जिम्मेदारी निभाती हैं। अब शिक्षा को प्राथमिकता देने से समाज में सीधा लाभ होगा। आज से 2 अक्टूबर तक भारी बारिश का अलर्ट, 23 जिलों में चेतावनी। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 23 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड से मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है और जल्द ही कुछ और जिलों से मानसून विदा ले सकता है। इस बीच बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना जताई गई, जिससे आज से लेकर 2 अक्टूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी। भोपाल निगम की अनोखी पहल, दुर्गा झांकियों से मिले नींबू करेंगे तालाब शुद्ध। भोपाल नगर निगम ने इस बार दुर्गा झांकियों और मंदिरों से एकत्र किए जा रहे निर्माल्य संग्रह में नई पहल की। निगम ने शहर की 1800 झांकियों से एकत्र किए जा रहे नींबुओं का उपयोग तालाबों के शुद्धिकरण में करने का फैसला किया। इससे तालाबों के पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रदूषण कम करने में मदद होगी। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई ये पहल शहरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मध्य प्रदेश के 2 पुलिसकर्मियों की सूचना देने पर मिलेगा 2 लाख का इनाम। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मध्य प्रदेश के 2 फरार पुलिसकर्मियों संजीव सिंह मवई और उत्तम सिंह कुशवाहा की जानकारी देने पर 2-2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। ये गुना जिले के म्याना थाने में पुलिस हिरासत में देवा पारधी की मौत से जुड़ा मामला है। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि संजीत सिंह मवई उस समय निरीक्षक और उत्तम सिंह कुशवाहा सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात थे। पुलिस हिरासत में उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। एमपी के डिप्टी सीएम का बड़ा ऐलान, 2000 डॉक्टर्स की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को सीहोर जिले के बिल्किसगंज CHC स्वास्थ्य शिविर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि 2000 डॉक्टर्स की भर्ती की घोषणा करते हुए मध्य प्रदेश में हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दरअसल इस शिविर का आयोजन पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से शुरू हुए सेवा पखवाड़ा के तहत किया गया, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी शामिल है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।